बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। मुस्लिम लीग काफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की गई, जो समाअत के लिए मुकर्रर की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 4 रुकनी बेंच ने, उनकी सरबराही में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 4 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। कामिल अली आगा साहब को जी बहुत बड़ा झटका लगा, जो मुस्लिम लीग काफ पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं। उनका ये इक़दाम कि पार्टी के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए जाएं और चौधरी शुजात हुसैन साहब को जो पार्टी सदारत से हटाया गया, दोनों जो डिसीजंस थे उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको एक बड़ा ज़ोरदार झटका दिया है। और मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन साहब, मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन साहब को पार्टी सरबराह के तौर पर बरकरार रखा। तारिक बशीर चीमा वफाकी वज़ीर खुराक, उनको सेक्रेटरी जनरल के तौर पर बरकरार रखा। और मुस्लिम लीग काफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उसको मुअत्तल कर दिया, वो अब नहीं होंगे। और अगली जो समाअत है वो 16 अगस्त को होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 16 अगस्त को इसकी समाअत करेगा। उसके बाद देखते हैं जी क्या फ़ैसला आता है। लेकिन ये परवेज़ इलाही साहब और कामिल अली आगा साहब जो पुट्ठी हरकतें करने से बाज नहीं आते, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब बड़े शरारती हैं और मुशर्रफ दौर में भी वो इस किस्म की शरारतें करते थे। तो इस बार जो है उन्होंने अपना इंतखाब किया कामिल अली आगा साहब को, और अपने इंतखाब में उन्होंने कामिल अली आगा साहब को शामिल करके उनसे निशाना जो है वो उनसे निशाना लगवाने की कोशिश की कि किसी तरह वो टारगेट पर रखें चौधरी शुजात हुसैन साहब को और तारिक बशीर चीमा साहब को, और इनको जी पार्टी से निकाल दिया जाए। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ये जो ड्रामा रचाया, जिसमें उन्होंने कहा कि जी चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, उनको पार्टी सदारत से हटाया जा रहा है। इसी फ़ैसले को मुस्लिम लीग काफ के जो सरबराह हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब, उनके साहिबजादे चौधरी सालक हुसैन साहब, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया। और जो पार्टी के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवा के चौधरी शुजात हुसैन साहब को नॉकआउट करने की बात की जा रही थी, इसमें भी बड़ा जो है वो शदीद किस्म का दचका लगा कामिल अली आगा साहब को और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को। अब यहाँ पर जो है ना अगली जो समाअत होगी वो 16 अगस्त को होगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि जो चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं उनका जो ख़त है उसको भी समाअत के साथ मुंसलिक किया जाएगा। अब चौधरी शुजात हुसैन साहब जो है उन्होंने ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और उस ख़त को अगली समाअत में मुंसलिक किया जाएगा इस पूरी प्रोसीडिंग के साथ, इस पूरी कार्रवाई के साथ, और देखा जाएगा कि वो ख़त क्या है। क्योंकि बहुत से लोग जो ये बात कर रहे थे, मैंने आपको पहले भी ये बात बता दी थी कि चौधरी शुजात हुसैन साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख दिया है। अब यहाँ पर परवेज़ इलाही साहब के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये खड़ा होने जा रहा है कि जो चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं, अगर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये ख़त लिखकर उन्होंने दिया है, जो कि अभी तक मंजर आम पर नहीं आया, अगर तो उन्होंने ये ख़त लिखा है कि इन अराकीन को डी-सीट कर दिया जाए जिन्होंने मेरे फ़ैसले के ख़िलाफ़ जाकर वोट दिया, तो फिर परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो अल्टीमेटली डी-सीट हो जाएंगे। अच्छा, इसमें 2 बातें हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो डिसीजन आया था कि काफ लीग के 10 अराकीन के जो वोट हैं उसको शुमार किया जाए और पार्लिमानी हेड का जिक्र आया, जबकि पार्लिमानी हेड का कॉन्स्टिट्यूशन आइन के आर्टिकल 63 के अंदर, आइन का जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 63, उसके अंदर कहीं पर यह जिक्र नहीं है कि पार्लिमानी पार्टी, पार्लिमानी हेड का शायद कोई जिक्र हो सकता है, लेकिन पार्लिमानी पार्टी का कहीं जिक्र नहीं है। उसमें पार्टी सरबराह का जिक्र है। पार्टी सरबराह के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अगर कोई जाएगा तो डेफिनेटली उसका वोट काउंट नहीं होगा। मगर चूँकि यहाँ पर सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है, तो यहाँ पर जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को नहीं देखना, उसने ये देखना है कि यहाँ पर पार्टी सरबराह का क्या जो है वो हुक्म चल सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो जो फ़ैसला दिया वो वोट की बुनियाद पर दिया, वोटों की बुनियाद पर दिया कि आप इनके वोट को काउंट करें, आप इनके वोट को रिजेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर चूँकि जो डिसीजन है वो पार्टी सरबराह का आ रहा है और वो इलेक्शन कमीशन ने उनको पार्टी सरबराह के तौर पर बरकरार रखा है, तो यहाँ पर अब ये देखना पड़ेगा कि अगर चौधरी शुजात हुसैन साहब यही ऑर्डर जारी कर देते हैं कि जी इनको डी-सीट कर दिया जाए,
तो डेफिनेटली इनको डी-सीट कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब मामला वोटों का नहीं है, यहाँ पर मामला पार्टी सरबराह का है, उसकी आइनी और कानूनी हैसियत का है, उसके हुक्म का है। तो यहाँ पर ये देखा जाएगा। अच्छा, दूसरी बात कि जी ममनुआ फंडिंग केस में फ़ंड्स जब्त करने के लिए पीटीआई को बाज़ाब्ता नोटिस जारी कर दिया गया। इमरान खान साहब नू 23 अगस्त ਨੂੰ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तलब कर लिया और उन्होंने कहा कि भाजी तुसी आके हाज़री लाओ तो सानू जवाब दियो। अच्छा, अगर इमरान खान साहब अब इसमें कोई जवाब नहीं दे सके या अगर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुतमिन ना कर सके तो फिर ये जो एक नया फड्डा पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो फ़ंड्स को ज़ब्त कर लेगा, उसके बाद आगे कार्रवाई चलेगी। आगे इमरान खान साहब के साथ क्या होता है, एक बहुत बड़ा रोला पड़ेगा और इमरान खान साहब को जी 23 अगस्त को पेश होने की हदायत कर दी है। 23 अगस्त को वो जी पेश हों, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने जाएं और वहाँ पर जाकर अपना मौक़िफ़ रखें, ये बात की गई है। दूसरी बात ये कि जी तोशाखाना जो केस है, जो तोशाखाना केस है, उसमें इमरान खान साहब की नाअहली की जो दरख्वास्त है उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और 18 अगस्त को इस केस की समाअत होगी। इमरान खान साहब जो है उनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है, दिन ब दिन घेरा तंग हो रहा है। इस केस को भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। और जो तोशाखाना केस है जिसमें सरकारी तहाइफ़ का जिक्र हुआ कि इमरान खान साहब को जो घड़ियाँ मिली, जो अंगूठियाँ मिली, उसके बाद जो क्लाशनकॉफ मिले, जो जीप मिली, वो जी उन्होंने बेच दी। ये इमरान खान साहब का पैसा नहीं था, ये इस मुल्क कौम का पैसा था जिसको बड़ी बेदर्दी के साथ लूटा गया। और इमरान खान साहब ने ये जो बेचा, ये बेचने की उनको इजाज़त नहीं थी। ये भी इजाज़त नहीं थी कि वो बेच के पैसे जो हैं वो सरकारी ख़जाने में तोशाखाना में जो है वो जमा करवा दें। उनको ये तहाइफ़ तोशाखाना में जमा करवाने थे जो कि उन्होंने नहीं करवाए। और अब ये जो रेफरेंस है ये बहुत बड़ा रेफरेंस है, इसकी बुनियाद बहुत संगीन है। ये एक ऐसा सॉलिड रेफरेंस है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात खड़ी होंगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुतमिन करना पड़ेगा उनको कि जी उन्होंने ये जो तोशाखाना के सरकारी तहाइफ़ बेचे, ये किस हैसियत में बेचे। ये उनका पैसा नहीं था, ये उनके तहाइफ़ नहीं थे, ये मुल्क व कौम का पैसा था। ये जो उन्होंने बेदर्दी के साथ जो सारा पैसा लूट के उसके बाद उन्होंने अय्याशी के तौर पर वो तहाइफ़ बेचे और वो पैसे जो हैं वो हड़प कर लिए। तो ये एक बहुत बड़ा रेफरेंस है जिसकी बुनियाद बहुत संगीन है। देखते हैं जी 18 अगस्त को ये समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है, इसके ऊपर क्या होता है। तीसरी खबर जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, पहली दो खबरें तो मैंने आपको सुना दी जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हैं। पहली, जो ममनुआ फंडिंग केस में जो फ़ंड्स ज़ब्त होने का ख़दशा है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनको इमरान खान साहब को पेश होने की हदायत की है। 23 अगस्त को ये पेश होंगे और उस हवाले से इमरान खान साहब जो हैं उनकी पार्टी को भी बाज़ाब्ता नोटिस जारी कर दिया गया। दूसरी खबर, तोशाखाना नाअहली रेफरेंस जो है उसकी समाअत 18 अगस्त को होगी और उस केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। तीसरी खबर कि FIA ने ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। FIA ने फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहकीकात का आगाज़ कर दिया है और ये इमरान खान साहब के लिए एक बड़ी ख़तरनाक ख़बर है। और FIA ने जी 5 मुख्तलिफ़ इंक्वायरी कमेटियाँ बना दी हैं। ये लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में काम करेंगी। उसके बाद जी हकाम FIA का कहना है कि स्टेट बैंक, SECP, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान से मुतलका रिकॉर्ड मांगा जाएगा और 5 कमेटियों को एक बड़ी कमेटी सुपरवाइज़ करेगी। ये जो 5 कमेटियाँ बनाई गई हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में, इनको एक कमेटी सुपरवाइज़ करेगी। ये 5 कमेटियां जो हैं इनको एक बहुत बड़ी कमेटी बनाई जाएगी जो इनको सुपरवाइज़ करेगी, जो इनकी सुपरविजन करेगी। ये कर क्या रहे हैं कि यहाँ पर जितने मेंबर्स होंगे वो इसके बाद तहकीकात करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान से मुतलका जो रिकॉर्ड है वो मांगा गया है, वो उसके ऊपर क्या होता है ये देखना पड़ेगा। जी इमरान खान साहब के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और जो आप कह सकते हैं कि वो बलाएं जो टलने का नाम नहीं ले रही, अब वो मज़ीद बलाओं ने उनको अपने शिकंजे में जकड़ रखा है। तो अब देखते हैं जी इमरान खान साहब बचते हैं या वो इस पूरे जो है वो आप कह सकते हैं कि इस केस से वो आज़ाद हो जाते हैं, क्योंकि लग नहीं रहा कि इमरान खान साहब के लिए कोई अब ऑप्शन होगा। और एक आखिरी बात ये बता दूं कि मुक़्तदिर क़ुव्वतें, मुक़्तदिर हल्के
अब इस बात पर सोच विचार कर रहे हैं कि इमरान खान साहब शायद उनको अब किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये जो सारा कुछ हो रहा है ये एक ऐसे टाइम पर हो रहा है जब इमरान खान साहब ने इदारों के ख़िलाफ़ जहर उगलना शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन को वो गालियाँ देते हैं, कभी वो फ़ौज को गालियाँ देते हैं, कभी वो पाकिस्तान के रियासती इदारों को गालियाँ देते हैं। तो ऐसे हालात में जब वो न्यूट्रल्स कहकर बुलाते हैं और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर जो एक इदारे का सरबराह है, जो एक आइनी इदारे का सरबराह है, वो आइनी इदारा जिसको अदालती इख्तियारात हासिल हैं, तो जब वो उसको गालियाँ देंगे तो इमरान खान साहब की मॉरली तौर पर पोजीशन क्या होगी, इसके ऊपर इमरान खान साहब को खुद सोचना चाहिए कि वो जो गालियां दे रहे हैं इन गालियों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखते हैं जी क्या होता है। लेकिन मुक़्तदिर क़ुव्वतों ने ये फ़ैसला कर लिया है कि इमरान खान साहब को अब इस सिस्टम के अंदर नहीं रहने देना, वो इस सिस्टम से नॉकआउट होंगे, उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या होता है, क्योंकि इमरान खान साहब 4 निशाने चत होते नज़र आ रहे हैं और उनका बचना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। तो इंशाल्लाह जी एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।